हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें एक सवाल पूछा गया था कि क्या किस्मत एक ऐसे इंसान को हरा सकती है जो हर परिस्थिति को मजाकिया ढंग से लेता हो। आपको पता है इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है नहीं। किस्मत किसी भी ऐसे इंसान को कभी नहीं हरा सकती जो हर परिस्थिति को मजाकिया ढंग से लेता हो, क्योंकि वो हंस खेल के उस हर परिस्थिति से निकल जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने वाली हूँ। आज की कहानी का शीर्षक ये है कि भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो इंसानों को क्या दिया, क्या दो तोहफे उन्होंने इंसानों को दिए थे। तो भगवान ने जब इस सृष्टि की, इस संसार की रचना की तो इंसानों को दो पोटली दी और कहा एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और एक पोटली को हमेशा कंधे के पीछे पर लटकाना। आदमी ने जैसा भगवान ने कहा था, ईश्वर ने कहा था, उसी प्रकार इंसानों ने करना शुरू कर दिया। दोनों पोटलियों को लेके चढ़ पड़े और जिनमें से भगवान के कहे अनुसार एक पोटली आगे और एक पोटली पीछे की तरफ लटका ली। अब भगवान ने उनसे ये भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नज़र रखना, पीछे वाली पर ध्यान मत देना। समय बीतता गया। इंसान आगे वाली पोटली पर बराबर नज़र रखता था। आगे वाली पोटली में भगवान ने उस इंसान की कमियां, बुराइयां, वो सब डाली थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की, समाज की। तो इंसान की नज़र पीछे वाली पोटली पे कभी जाती ही नहीं थी, जैसा ईश्वर ने कहा था कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है और आगे वाली पोटली पर बराबर नज़र बना के रखनी है। तो वो अपनी कमियों को बराबर देखता था, उसको सुधारता था और ऐसा करते हुए वो तरक्की की राह में आगे बढ़ता ही चला गया। एक एक करके वो अपनी कमी को दूर करता जा रहा था और पीछे वाली पोटली, ईश्वर के कहे अनुसार, उस पर ध्यान नहीं देना था। तो दुनिया की कमी को, दुनिया की बुराइयों को और जो भी चीज़ें थी उसको नज़रअंदाज करता हुआ चला। तरक्की की राह में बहुत आगे बढ़ रहा था, बहुत सुधार था और भगवत पथ पे भी आगे बढ़ रहा था। एक दिन क्या हुआ, इंसान एक तालाब में नहाने के लिए गया। नहाने के पश्चात दोनों पोटलियों में हो गई अदला बदली। अब आगे वाली पोटली पीछे और पीछे वाली पोटली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमी दिखने लगी। ये ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। और जो खुद की पोटली थी वो चली गई पीछे और परिणाम ये हो गया कि अपनी एक भी गलती पर उसकी नज़र नहीं गई। खुद में क्या कमी है, क्या हो रहा है, उस पर उसकी नज़र ही नहीं जा रही थी। उसकी नज़र तो आगे वाली पोटली, दुनिया की कमी, दुनिया की बुराइयों में थी। यहाँ ये गड़बड़ हो गया है, वहाँ वो गड़बड़ हो गया है, मगर खुद में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। अब उसका पतन होने लगा और ये चक्कर में पड़ गया कि अब ये क्या हो गया, अभी तक तो सब सही चल रहा था, कि कहाँ से गड़बड़ हो गई। अब वो वापस भगवान के पास गया। तब भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नज़र अपनी कमियों पर थी तो तरक्की कर रहा था, पर जैसे ही तूने दूसरों में मीन, में कमी, अच्छाई, बुराई निकालना शुरू कर दिया, तेरा पतन शुरू हो गया। और हकीकत भी यही है कि हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हैं। इसी में हमारा कल्याण है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, किसी में क्या कमी है आप उसको सुधार नहीं सकते कभी भी, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वो दुनिया हो, देश हो। आप खुद को सुधार सकते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को सही करने पर कीजिए। अगर आप दुनिया की कमियां निकालते रहेंगे तो खुद तो पागल हो ही जाएंगे और कोई सुधरने वाला नहीं है। जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही करेगा और बल्कि सारे लोग मिलके दुनिया और समाज के आपको बेवकूफ़ बना देंगे। और आपका तो वैसे ही पतन हो रहा है, क्योंकि आप अपनी बुराइयां तो देख नहीं रहे हैं, दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आप सिर्फ अपने अंदर देखिए, अपने अंदर जो भी सुधार लाना है उसे लाने की कोशिश कीजिए और खुद को सही राह की तरफ, भगवत राह की तरफ प्रेरित करिए। आपको देखकर कोई नहीं तो एक दो इंसान तो ज़रूर ही सुधर जाएंगे। ऐसा कहते हैं ना, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बस इसी सोच के साथ कि सब कुछ ठीक करके ही छोड़ूंगा, ये बंद करिए और सिर्फ खुद को ही ठीक करूंगा, ये शुरू कीजिए। और जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन
आप सुधरेंगे, आपके बाद कोई और सुधरेगा, उसे देखकर कोई और सुधरेगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये जगत सुंदर हो जाएगा और सब सुधर जाएंगे। तो भगवान के कहे अनुसार 2 पोटलियाँ जो उन्होंने हमें दी है वो अपने साथ रखना शुरू कीजिए। एक जो दुनिया की बुराई की है उसको अपने कंधे के पीछे, और एक जिसमें सिर्फ आपकी बुराइयाँ, आपकी कमियां हैं उसको अपने आगे रखिए और अपनी कमी पे बराबर नज़र बनाए रखिए। खुद को सुधारिए। आपके अंदर कोई स्किल है, कोई भी टैलेंट है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए और कहाँ क्या कमी हो रही है उस पर काम कीजिए। बाकी सबको नज़रअंदाज कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी किसी अनोखी, प्यारी, खूबसूरत सी कहानी, किस्से और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।